मित्रों, आपकी बात आपके साथ के 509वें इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं चर्चा करूंगा 80 के दशक में एक फिल्म डॉन अमिताभ बच्चन की आई थी, जिसका एक गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। अरे दीवानों मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। इस प्रकार उस फिल्म का नायक डॉन अपने को डॉन होने की घोषणा करता था। यहाँ मैं इस गाने के संबंध में आप सबका ध्यान पश्चिम बंगाल के अंदर हुए परिवर्तनों की ओर दिखाना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब ने देखा है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री व अन्य नेता बड़े भव्य दिव्य उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। बहुत से लोगों का ध्यान उस ओर गया हो ना गया हो, जो शुभेंदु अधिकारी सभी का अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष गए थे। किस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रणाम करने पर स्नेह से उनको अपने गले में पड़ा हुआ भगवे रंग का गमछा दिया था। मित्रों, वो घटना का प्रतीकात्मक लोगों ने शायद संभवतः कुछ ने संज्ञान लिया हो ना लो हो, लेकिन दद्दा मेरे, ज्यों ही वो अगले दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में गए और उनकी कुर्सी पर जिस प्रकार भगवा रंग की तौलिया पड़ी हुई थी, उसको देखकर मेरा माथा निश्चित ही ठनका और मेरे ध्यान में आया कि अब उत्तर प्रदेश के मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानकर एक और राज्य व उसके मुख्यमंत्री उसी रास्ते पर चलने का दृढ़ता से संकल्प ले चुके हैं और उस संकल्प की वह घोषणा पश्चिम बंगाल की जनता के बीच कर रहे हैं। ये दो घटनाएं थी इस ओर इंगित करती थी। मित्रों, जिस प्रकार आप सबने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, वह कहीं देश हो विदेश हो, वह अपने भगवा रंग से प्रेम को छुपाते नहीं और उसको बड़े गौरव के साथ ग्रहण करते हैं। उनकी कुर्सी पर भी भगवा रंग की जो तौलिया पड़ने का क्रम शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय व अन्य सभाओं में भी आप देखेंगे, वह योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ही शुरू हुआ था। मित्रों, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर भी ये क्रम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पहचान कानून व्यवस्था को स्थापित करने में बुलडोजर राज का जो महत्व है, वह महत्व धीरे धीरे देश के विभिन्न राज्यों में हम सब होते हुए देखते जा रहे हैं। वह चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, दिल्ली हो व अन्य राज्यों में इस मॉडल को वहाँ की सरकारों ने बड़ी तेजी के साथ अपनाया है। मित्रों, पश्चिम बंगाल भी इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा इस मॉडल को तेज़ी से अपनाने वाला राज्य बना। बैठने के बाद हम सबने देखा किस प्रकार कलकत्ता के अंदर एक फैक्ट्री अवैध निर्माण 5 मंजिली जो थी, उसमें दुर्भाग्य से अग्निकांड में किस प्रकार कुछ लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। और इस घटना के पश्चात मुख्यमंत्री व उनकी सरकार ने तेज़ी से निर्णय लिया, उस अवैध 5 मंजिला इमारत को दूसरे ही दिन पूरी तरह से वहाँ से बुलडोजर के द्वारा हटाने का निर्णय लिया और साथ ही एक टीम गठित कर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के सभी अवैध निर्माणों के बारे में एक जानकारी चाहिए, रिपोर्ट मांगी और आप सबको जानकर हर्ष होगा। वही सरकार, वही सरकारी कर्मचारी, वही व्यवस्था जो अभी तक कानून का नाम से किस प्रकार कानून का दुरुपयोग करने के लिए कुख्यात थी, उन्हीं कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री की टेबल पर एक ऐसी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद और जो निर्णय लिया गया है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर इस प्रकार के अवैध निर्माण, चाहे वो कहीं में हो, किसी के हों, पूरी तरह से ध्वस्त किए जाएंगे, हटाए जाएंगे और वहाँ की सड़कें भी लंबी चौड़ी और जो सरकारी कर ज़मीन पर जिन लोगों ने, जिन अपराधियों ने, चाहे वो नेता हों, माफिया हों, अपने भवन खड़े किए, कोई भी निर्माण है कितना ही बड़ा हो, उसके उन निर्माणों को सरकार ने निर्णय लिया बुलडोजर के द्वारा हटाया जाएगा। मित्रों, ये कुछ घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं लगातार कि अरे पश्चिम बंगालों वालों, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ योगी का फैन। योगी जी के रास्ते पर पश्चिम बंगाल भी उत्तर प्रदेश के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, कानून के रास्ते पर
गरीब हित के रास्ते पर, महिला हित के रास्ते पर चलने का जिस प्रकार निर्णय लिया है वह हम सबको समझ में आता है। इस अंक में मैं अपने वाणी को विराम देने के अंत में मैं लगातार आप सब पर ध्यान दिलाता हूँ। इस घटनाक्रम के माध्यम से मैं फिर एक बार आप सबके संज्ञान में दद्दा मेरे लानो चाह रहा हूँ कि पूज्य बाबा साहब ने संविधान प्रस्तुत करते हुए ये हम सबको चेतावनी दी थी और कहा था जब भी कानून और वहाँ की व्यवस्था पर उंगली उठाएं लोग तो फिर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कानून या व्यवस्था में कमी नहीं है, कमी इस कानून और व्यवस्था को लागू करने वाले हाथों में है कि आपने अपने मतदान के द्वारा किन हाथों को मजबूत किया है कि वह संविधान का किस प्रकार दुरुपयोग कर अपने निजी हित, अपने भ्रष्टाचार हित, अपने वंशवादी और अपने वोट बैंक के हित के लिए उसका दुरुपयोग कर गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, कानून के साथ अन्याय करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। इसका यदि कोई दोषी है तो वह ऐसे हाथों को अपना कीमती मत देने वाली जनता होगी जो किन्हीं लालचवश, किन्हीं जातिवाद, किसी भ्रम में पड़कर इस प्रकार के अपने निजी हितों के आधार पर जब ऐसे हाथों में कानून और व्यवस्था को राज्य को सौंपने का निर्णय ले लेती है जो कानून को अपनी एक प्रकार से जागीर समझकर उसको केवल और केवल मैंने जिन बातों को बताया तो उन्हीं बातों के हित में लागू करती है तो फिर आम जनता अपने को ठगी सी महसूस करती है। मित्रों, पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय से किस प्रकार कानून के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा था हम सब ने देखा है कि बहुत शीघ्र ही जब जनता ने सारे हितों से ऊपर उठकर ऐसे हाथों को मजबूत करने वाले हाथों को मजबूत किया जो कानून व्यवस्था को सही दिशा की ओर ले जाने का काम करेंगे, गरीब हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में और महिला हित में, और जिस प्रकार का संविधान के हित में जो मजबूती देने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के अपने मतदान के द्वारा बिठाने का, उनको मजबूत हाथ करके मजबूत हाथों में संविधान सौंपने का, व्यवस्था सौंपने का जो निर्णय लिया है उसके परिणाम आप सब देख रहे हैं बहुत शीघ्र ही पश्चिम बंगाल के अंदर आने लगे हैं। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल भी देश के अन्य राज्यों की तरह कानून व्यवस्था जो वहाँ की बिगड़ी हुई थी उसको पटरी पर लाकर अपने विकास के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है मेरे इन अंकों को लाइक करें, शेयर करें और बाबा साहब की जो चेतावनी दी थी वह कितनी सही है या पश्चिम बंगाल के अंदर वह किस प्रकार फलीभूत हो रही है इसके बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।